अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी लर्निंग का जर्नी अच्छा जा रहा होगा एंड वो शेयर करना चाहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ आई डोंट नो आई जस्ट शेयर विद यू बट uh, इन शॉर्ट आई जस्ट शेयर्ड अ डॉक्यूमेंट विद द टीम के किस तरह जब आप सप्लायर को कांटेक्ट करते हैं फॉर योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है? तो कुछ उसके उसको कांटेक्ट करने के डिफरेंट टेम्पलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं जिसको थोड़ा-सा अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, तो आप उनको कांटेक्ट करते हैं कि आई एम द परचेज़िंग मैनेजर ऑफ दैट कंपनी, मेंशन योर ब्रांड नेम। फिर आप उनसे बात करते हैं कि हम आपकी फ़लाँ प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। इस प्रोडक्ट का ये कोड है और इस प्रोडक्ट को हम लोग इस तरीके से डिज़ाइन करवाना चाह रहे हैं। क्या आप अवेलेबल हैं या आर यू एबल टू प्रोवाइड मी दिस टाइप ऑफ पैकेज विद पाउच और पैकेजिंग? ठीक है? मतलब दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट अगर कोई स्पेसिफिक पैकेजिंग भी है तो वो भी आप मेंशन करेंगे और उसके अंदर जो भी आपने चेंजेज़ लानी है, उसको जो भी रीडिज़ाइनिंग करनी है वो आप मेंशन करेंगे। देन आप उससे पूछेंगे कि सैंपल का आप सैंपल वो आपको किस तरह से सेंड करेगा, ठीक है? और कौन उसके जो शिप आप उसको यही ऑफ़र करेंगे कि प्रोवाइड यू द फ्री सैंपल, यू विल विलिंग टू पे द शिपमेंट कॉस्ट, ठीक है? और सम टाइम वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और सम टाइम सैंपल्स के भी वो चार्ज करते हैं। उसके बाद फिर आपने फर्दर उनसे पूछना है कि आप जो भी क्वांटिटी आपने सेट किया है, एट लीस्ट आप 100, 500 और 1000 क्वांटिटी पर उनके रेट को मालूम करें कि अगर आप 500 प्रोडक्ट्स लेते हैं तब क्या रेट है, 1000 लेते हैं तब क्या रेट है, 100 लेते हैं तब क्या रेट है। और उसके बाद फिर उसकी जो शिपमेंट प्रोसेस है वो उनका क्या है? क्या उसके बाद वो प्रेप सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे, नहीं करेंगे? क्या वो आपकी इंस्पेक्शंस की कोई श्योरिटी आपको दे रहे हैं, नहीं दे रहे? तो ये सब क्वेश्चन्स आपने करने हैं। उसके बाद सब चीज़ें जब उनके साथ डन हो जाती हैं और आपको आपके अकॉर्डिंग आपकी कम्युनिकेशन किसी एक सप्लायर के साथ बेस्ट हो जाती है और आप उसको फाइनलाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद मैंने आपको एक वे बता दिया था कि किस तरह से आप अपनी ट्रेड एश्योरेंस को फ़ॉलो करते हुए एक एक सेफ ऑर्डर प्ले कर सकते हैं, एक सेफ ऑर्डर के थ्रू जा सकते हैं ताकि आपकी जो ट्रेड है वो सेफ रहे। अब उसके बाद आपने जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है, उनमें से एक तो ये है कि आपने अपनी जो शिपमेंट है, ठीक है? आपने इन सब चीज़ों को इन डीप गो थ्रू कर लेना है। इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है आप कि अगर आप अलीबाबा से कर रहे हैं फर्दर इन अ लास्ट लेक्चर ऑफ सोर्सिंग मैं आपको सारा समराइज़ करके बता दूँगी कि व्हाई वी आर मोर फोकस ऑन पाकिस्तान एज़ कंपेयर टू चाइना। और अभी हम क्योंकि हमें ओवरऑल सारे प्रोसेस को देखना है तो वी आर टॉकिंग अबाउट द चाइनीज़ सोर्सिंग प्रोसेस। तो उसमें आपने जो है ये आपने शिप टू अलीबाबा, ठीक है? ship.alibaba.com आपने इसको ओपन करना है। ये डिफरेंट आप इसको गूगल भी कर सकते हैं कि शिप अलीबाबा गूगल अगर आपको एग्ज़ैक्ट यूआरएल नहीं मिल रहा। तो देन आपने इन यहाँ पर इनकी कंप्लीट प्रोसेस को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है अकॉर्डिंग टू योर मार्केट। इनकी क्या लेस देन कंटेनर लोड क्या है, फुल कंटेनर लोड क्या है, एयर फ्रेट क्या है, इसकी डिफरेंट कैलकुलेशन क्या है, आपने किस तरह से अपनी शिपिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू योर मार्केट प्लेस के जहाँ पर आपने इसको रिसीव करना है। तो ये सब कैलकुलेशन आपको यहाँ पर मिलेगी जो कि आप अपनी मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद आपने लॉजिस्टिक्स यानी आपने एक कैलकुलेशन करनी है जो भी आप लॉजिस्टिक्स पर जा रहे हैं तो उसमें अगर आपने लॉजिस्टिक्स का भी कर लें इसकी लॉजिस्टिक्स की भी साइट है उसके ऊपर आपने डिटेल से उसके रूल्स को फॉलो करना है कि वहाँ पर क्या उनके क्या लॉज़ हैं और वो किस तरह से डील कर रहे हैं। जैसे एक्सपोर्ट को वो किस तरह से डील करते हैं, क्या उनके फ्रेट फॉरवर्ड के क्या उनके रूल्स हैं,
किस तरीके से वो डील करते हैं, अगर आपको कोई एजेंट हायर करना पड़ता है तो उसका क्या प्रोसेस है, ये सब आप डिटेल में अपनी प्रोडक्ट, उसकी वेट, उसकी डायमेंशंस के अकॉर्डिंग और अपनी रियल डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग आप ये सब कुछ रीड करेंगे, स्टडी करेंगे और ये सारी हेल्प आप अपने सप्लायर से भी ले सकते हैं कि वो आपको गाइड कर देगा कि आप जिस कंट्री में लेना चाहते हैं उस कंट्री तक पहुंचाने में कितने मतलब क्या उसके प्रॉपर वेज हैं और किस तरीके से आप इस प्रोसेस में काम कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपके पास आ जाएगी आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन होगी, वेट होगा, तो आप अपनी एक रफ रफ शिपिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, उसकी डायमेंशन और वेट के अकॉर्डिंग आप अगर शिपमेंट करवाते हैं चाइना से यूएस से इन केस, तो उसकी आपको क्या एस्टिमेट शिपिंग चार्जेस पड़ सकते हैं। In the end, these calculation are just estimates. It's not an accurate. Accurate आपको तभी पता चलेंगे जब आपकी प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगी और उसकी रियल डायमेंशन आपका सप्लायर ऐड करेगा और वो आपको आइडिया होगा कि आपकी, क्योंकि डेज के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग ये शिपमेंट चार्जेस जो है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। So CBA calculator is a platform where you can calculate कि आपको कितने क्यूबिक मीटर पर और अगर आप क्यूबिक फीट पर जाते हैं, सिंगल कंटेनर भेज रहे हैं, मल्टीपल कंटेनर भेज रहे हैं, तो ये आप अपनी प्रोडक्ट की डायमेंशन के अकॉर्डिंग अपने शिपमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज अ बेस्ट वे टू कैलकुलेट फॉर योर एस्टिमेट्स इन द स्टार्ट, और इन द एंड आप जब अपने सप्लायर के साथ पूरे प्रोसेस में कम्युनिकेशन में होते हैं तो ये सब चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता आपका सप्लायर भी गाइड कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप कोई आपको फॉर एग्जांपल आपको सोर्सिंग के लिए किसी एजेंट को हायर करना है, या आपको डिफरेंट प्रोसेसेस में प्रॉब्लम हो रही है और आप एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाहते हैं, किसी एक्सपर्ट पर्सन को हायर करना चाहते हैं, देन आप उसको हायर कर सकते हैं। यू कैन गो टू, आप गूगल करेंगे तो आपको डिफरेंट सोर्सिंग कंपनीज मिल जाएंगी, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेंगी, आपको प्रोवाइड करेंगी सोर्सिंग एजेंट्स, ठीक है। उसके अलावा ये एक दिस प्लेटफॉर्म इज अ गुड प्लेटफॉर्म, यू कैन चेक दैट, डेफिनेटली इनकी सर्विसेज प्रॉपर सर्विसेज होती हैं, दे डील विद यू इन अ प्रोफेशनल वे, यू विल पे देम एंड दे विल वर्क फॉर यू, ठीक है। तो आप सोर्सिंग एजेंट्स को हायर कर सकते हैं इफ यू आर वर्किंग इन अ बल्क और आपकी एक बड़ी इन्वेंट्री है और आप एक सेफ सेफ अपने सप्लायर और अपनी डीलिंग पे जाना चाहते हैं, तो इट इज़ बेटर कि आप कोई सोर्सिंग एजेंट हायर कर लें और उसके थ्रू आप वर्किंग करें और उसके थ्रू आप जो है, बिकॉज वो आपको एक प्रॉपर वे में गाइड भी करेगा, ठीक है। आपके सिस्टम को अंडरस्टैंड क्यों करता है, वो एक लोकल पर्सन है और वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस को जानता है, वो आपको गाइड भी करेगा और आपके लिए काम भी करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो बेस्ट वे है, आप अपवर्क पे डिफरेंट सोर्सिंग फ्रीलांसर्स को हायर कर सकते हैं। ये सारे फ्रीलांसिंग साइट पर आपको मिलेंगे। हायर अ सोर्सिंग स्पेशलिस्ट इन चाइना, यू कैन सर्च ऑन गूगल और यू कैन सर्च ऑन अपवर्क। आपको जो है यहाँ पर ये सारे जो है कंप्लीट प्रोफाइल्स मिल रही हैं। ये सब सोर्सिंग एजेंट्स हैं चाइना से, इनको आप हायर कर सकते हैं, इनकी सर्विसेज ले सकते हैं और देन प्रोफेशनली इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, टू मैनेज योर डील वेल, और आपके मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आपकी शिपमेंट रिसीविंग तक के प्रोसेस में ये आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इजी हो जाएंगे, उस वो सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद एक कुछ मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस शेयर कर दूं कि अगर आप जाते हैं और आप सोर्सिंग एजेंट को हायर करते हैं, तो क्या मेजर फैक्टर्स या क्या मेजर क्वेश्चंस हैं जो आपको उनसे करने हैं ताकि आप एक बेस्ट सोर्सिंग एजेंट को हायर कर सकें। टेल मी मोर अबाउट योरसेल्फ, आस्क हिम अबाउट देम, इन विच पार्ट ऑफ चाइना डू यू लीव, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ आप डील कर रहे हैं वो कहीं नियर हो ताकि आपको वो सही तरीके से फैसिलिटेट कर सके। देन आर यू विलिंग टू ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ चाइना, आप उनसे ये पूछेंगे। देन व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, विच प्रोडक्ट्स हैव यू सोर्स्ड, हाउ मेनी क्लाइंट्स डिड यू हैव, फॉर हाउ लॉन्ग आर यू डूइंग दिस। सो ये सब क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे डिसीजन मेकिंग में। इन विच प्रोडक्ट niches डू यू हैव बेस्ट कनेक्शंस, ठीक है, बिकॉज कनेक्शंस मैटर्स अ लॉट।
अगर आपके मैन्युफैक्चरर्स के साथ अच्छे कनेक्शंस होते हैं, आपके एजेंट्स के अच्छे कनेक्शंस होते हैं, दे कैन वर्क विद यू एफिशिएंटली। प्लीज शो मी द प्रोडक्ट यू हैव सक्सेसफुली फाउंड एंड सोर्स्ड। ठीक है, ये सारा काम आप आपके लिए ये एजेंट्स कर सकते हैं। तो आप अगर उनसे उनको प्रॉपर इस तरीके से इस क्वेश्चनिंग के बाद उनको फ़िल्टर आउट करते हैं और उनको हायर करते हैं, तो ये आपकी सारी ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म करेंगे। आर यू विलिंग टू हेल्प विद प्रोडक्ट इंस्पेक्टिंग, preparing and exporting? ठीक है, हाउ डू यू चार्ज फॉर योर सर्विसेज एंड व्हाट इज योर रेट? फिर आप इसके ऊपर निगोशिएशन कर सकते हैं उनके साथ। व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ चेकिंग लेक्टिमेसी ऑफ अ कंपनी इन चाइना? जो कि मैंने भी आपको लास्ट टाइम बताई थी, सिस्टम एक बताया था कि आपने वैलिड चाइन सप्लायर को कैसे फाइंड करना है। उससे आपको काफी हद तक आइडिया हो गया, आप उसके जवाब को जज कर सकते हैं। Why should I hire you? What are your advantages? क्या उस why आपको उसको क्यों हायर करना चाहिए? ऐसा क्या स्पेशल है उसमें? तो वो आपको बताएगा कि उस वो आपको क्या स्पेशल फैसिलिटेशन दे सकता है। What is your current availability? And do you have any questions for me? So उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है, वो इंटरेस्टेड है या नहीं है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ मेजर क्वेश्चंस हैं जो आपने अपने सोर्सिंग एजेंट से करने हैं इफ यू आर गोइंग टू हायर अ सोर्सिंग एजेंट। ठीक है, सेकंड थिंग पर अगर हम आते हैं तो इट इज समथिंग कि आप अपने सोर्स लाइक आप एक जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आप कहीं पर उनको हायर कर रहे हैं या आपने हायर करना है आप वक्त पर, तो क्या आपको जो है एक एक्सपीरियंस्ड सोर्सिंग एजेंट को हायर करने के लिए किस तरह का एक जीडी आपको क्रिएट करना है, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो वो एक टेम्पलेट है जिसको जनरली मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि आपने ये देखना है। वो जो हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे आप उनसे भी बना सकते हैं। ठीक है, आप उससे प्रॉपर जेडी बना सकते हैं। ठीक है, आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि एक्चुअली उसने क्या करना है, जिसमें ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू में तो आपने अपना ही एक इंट्रोडक्शन देना है, देन आपने जॉब डिस्क्रिप्शन उसको मेंशन करना है कि आप फाइंडिंग द मैन्युफैक्चरर्स। एक्चुअली ये सारा आपकी अपनी नीड पर भी डिपेंड करता है। समटाइम हमें ए टू जी सर्विसेज के लिए एजेंट चाहिए, समटाइम हमें किसी स्पेसिफिक सर्विस के लिए एजेंट चाहिए, तो यहाँ पर आप वो चीज़ें ऐड कर लेंगे। ठीक है, सो फाइंडिंग मैन्युफैक्चरर्स, चेकिंग लेक्टिमेसी और ये सारे जितने भी आप उसको उससे उससे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें आपने उसकी एक जॉब डिस्क्रिप्शन में ऐड करनी है। ठीक है, और फिर आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपने उसमें ऐड करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करनी है। ठीक है, उसको अगर हम समराइज कर दें तो आपने एक जॉब डिस्क्रिप्शन लिखना है अकॉर्डिंग टू योर नीड, जिसमें आप पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन देंगे और एक्चुअली बताएँगे कि आप क्या देख रहे हैं या व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। देन आपने अपना बताया कि हू एम आई। ठीक है, तो अब शुरू में जैसे हमने टाइटल में बता दिया कि हम क्या चाह रहे हैं देखना, और फिर हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि हम क्या हैं, हमारी कंपनी इंट्रोडक्शन क्या है, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। उसके बाद आपने उसको मेंशन कर दिया कि व्हाट विल यू डू, कि उसने क्या एक्चुअली करना है, वो सारा हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, जिसमें आपने वो सर्विस डालनी है जो आपने उससे लेनी है। ठीक है, और लास्ट में आई एक्सपेक्ट दैट यू आर, उसमें उसको अपनी एक्सपेक्टेशंस बता दें कि ये चीज़ें उसमें होना मस्ट है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर योर सोर्स एजेंट। ठीक है, सो अभी तक हमने क्योंकि अगर हम खुद कर रहे हैं तो हम वो सारी चीज़ें जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी वो सब देखेंगे, उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, उसको फाइनलाइज करेंगे, उसके बाद ऑर्डर क्रिएट करेंगे। और ऑर्डर क्रिएट करने से पहले या उसके बाद भी जो भी आप देखना चाहें, क्योंकि फाइनल शिपमेंट्स जब आपने जानी है तो आपको एटलीस्ट एक एस्टिमेट आइडिया होना चाहिए खुद भी, ऑल्दो कि सम इन मेजॉरिटी केसेस सप्लायर आपको खुद गाइड कर देता है कि आपकी प्रोडक्ट पर क्या शिपमेंट कॉस्ट लगेंगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे फ्रॉम चाइना टू यूएसए, व्हाट इज़ बेटर फॉर यू और व्हाट इज़ नॉट। अगर आपने खुद भी इस चीज़ की एस्टिमेट्स करनी है तो आप रफली इसको जो मैंने अभी आपके साथ यूआरएल शेयर किए थे कि शिप अलीबाबा डॉट कॉम से और इंस्पेक्शंस अलीबाबा डॉट कॉम से, यहाँ ये जो है आपने अगर कोई इंस्पेक्शन के लिए कोई हायर करना है, कोई प्रोडक्ट की
मॉनिटरिंग करवानी है तो आप उनकी अलीबाबा की ये सर्विसेज ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपने लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज के बारे में डिटेल चाहिए, उसकी कैलकुलेशन चाहिए, तो वो आपको लॉजिस्टिक अलीबाबा से मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम चलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अ, ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ, बिकॉज नॉर्मली वी आर मोर फोकस ऑन यूएसए मार्केट, तो मैं उसको यूएसए के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, और यही सब चीज़ें आप अदर कंट्रीज में उनके रेगुलेशन के अकॉर्डिंग फाइंड कर लें। ठीक है, एक्चुअली व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू कि एयर शिपिंग रेगुलेशन फॉर यूएसए। ठीक है, तो आपकी फॉर एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताएं कि आप अगर शिपमेंट पे जा रहे हैं, तो अगर आपकी स्मॉल स्मॉल शिपमेंट्स हैं, आपकी कंटेनर्स नहीं है, और आपकी जो लोड लोड है वो स्मॉल अमाउंट्स पे कंसिडर हो रहा है, या फिर आप एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री पे नहीं जा रहे हैं, तो आप एयर शिपमेंट पे जाते हैं। और अगर आप कंटेनर्स और बहुत ह्यूज इन्वेंट्रीज में जा रहे हैं, तो देन आप सी शिपमेंट्स पे जाते हैं। सो इन दिस स्टेज आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू कि किस तरह से एयर शिपिंग रेगुलेशन जो है वो नॉर्मली जो एक्सप्रेस कार्गो के लिए आपके साथ वर्क करती है। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज दीज ऑल आर रिलेटेड टू प्रॉपर laws and regulation, so you need to understand, but in a short way जिसको मैं यहाँ पर explain करूंगी बाद में। तो पहले मैं आपके साथ शॉर्ट वे में दो पॉइंट बता दूं, जिसमें एक पॉइंट ये है कि when cost of air shipping is calculated, it is weight and size। ठीक है, यानी कि जब आप जो है अगर एयर शिपिंग की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो आपने वेट और साइज दोनों को कंसिडर करना है। ठीक है, और अगर आप शिपिंग जो है वो सी शिपिंग कर रहे हैं, देन आपने सिर्फ और सिर्फ वेट को, एक्चुअली साइज को, यानी वो कितना बड़ा उसका साइज है, यानी क्योंकि आपकी जो भी आप जब सी के थ्रू भेजते हैं, तो स्पेसिफिकली आप कोई प्लेस बाय कर रहे होते हैं, एक एक प्लेस ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने उसके साइज को कैलकुलेट करना है, और अगर आप एयर शिपिंग के थ्रू जा रहे हैं, तो आपने वेट एंड साइज दोनों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो if now there are two types of air shipping, that is air shipping, air express and air cargo shipping। ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंस है, या एक्चुअली इसकी रेगुलेशंस क्या है फॉर द यूएस से, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कितनी वैल्यू पर आपको कस्टम ड्यूटीज पे करनी है, और कितनी वैल्यूज पर आप एग्जाम्प्ट हैं इससे। ठीक है, कितनी वैल्यूज में आप स्मॉल आप जो है वो लो क्वांटिटी में आते हैं, डी मिनिमाइज में आते हैं, डीएम में आते हैं, या आप हाई वॉल्यूम में आते हैं। ठीक है, कौन क्या ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आप इनफॉर्मल में आते हैं, और क्या ऐसी कंडीशन है जिसमें आप फॉर्मल में आते हैं। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब उसमें जैसे कि मैं आप लोगों को मोस्टली कह रही होती हूँ कि हम लोग अगर पाकिस्तान से करते हैं, तो आप अगर स्टार्ट करें अपने बिजनेस को, तो ट्राई टू टेस्ट द प्रोसेस। ठीक है, तो वो जो आपका टेस्ट प्रोसेस है वो आपकी छोटी अमाउंट से होना चाहिए, ताकि आप सिस्टम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आप चाइना के साथ भी काम कर रहे हैं, तो आप स्मॉल क्वांटिटी में पहले अगर आप शिप करते हैं, तो इट इज़ बेटर फॉर यू टू गो फॉर एयर शिपिंग। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर यू कि यहाँ पर जो चीज़ मैं समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप एयर शिपिंग के थ्रू जाते हैं, तो एक स्पेसिफिक वेट पर आपको कोई कस्टम ड्यूटी वगैरह पे नहीं करनी है, और अगर आप उस वेट से ऊपर चले जाते हैं, देन क्या होगा कि देन आपको अपने वहाँ पर कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जो कि रिक्वायर्ड होगी वो आपको देना होगी। ठीक है, और बकायदा आपकी वहाँ पर जहाँ भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर कंपनी होनी चाहिए, आईडी नंबर होना चाहिए, और वहाँ पर आपकी जितनी कस्टम आप जो भी कस्टम बॉन्डिंग होगी, उसके लिए वहाँ पर आपको कोई भी कस्टम एजेंट हायर करना होगा, और उन्हें कंप्लीट पावर ऑफ अटॉर्नी देना होगा। दे विल हैंडल
आपके आपके बिहाफ पर वो उन चीज़ों को हैंडल करेंगे। इसको थोड़ा-सा और इन डेप्थ समझ लेते हैं, इस चीज़ को थोड़ा-सा अगर आप देखें कि नाउ इफ यू आर शिपिंग बाय एयर एक्सप्रेस कैरियर सच एज़ डीएचएल, फेडेक्स और यूपीएस, इट मीन्स अगर आप लो थोड़ा-सा क्वांटिटी भेज रहे हैं and the value of your shipment is up to $800, the carrier will most likely clear the shipment through custom without requiring any additional documents. That makes sense? जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ कि ये जो शिपमेंट्स हैं ये डीएम में आती हैं, यानी छोटी अमाउंट में आती हैं। समटाइम इसको मे बी के आपको वो आपको जो है कुछ कैटेगरीज में वो नहीं भी करते, कुछ में करते हैं, कुछ को वो गिफ्ट कंसिडर करते हैं, कुछ को नहीं करते। इट टोटली डिपेंड्स समटाइम अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, और ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं। बट मोस्टली जो एक लॉ इस टाइम पर वर्किंग में है, दैट इज के आप अगर एयर एक्सप्रेस या जैसे डीएचएल, फेडेक्स या यूपीएस के थ्रू भेजते हैं और अगर आपकी जो शिपमेंट है वो $800 वर्थ से कम है, ठीक है, तो आपको जो एडिशनल शिपमेंट चार्जेस हैं, कोई कस्टम ड्यूटीज हैं, वो आपको अप्लाई नहीं होंगी, आप उससे एग्जाम्प्ट होंगे, ठीक है। इस तरह की शिपमेंट्स को या इनको एक्चुअली डीएम बोलते हैं, जो डीमिनिमाइज में आती हैं, जो छोटी छोटी अमाउंट्स में आती हैं, ठीक है। तो फॉर द रेफरेंस यहाँ पर मैंने उसकी जो लीगल टर्म्स है उसके अंदर उसको डिफाइन कर दिया है कि सीपीवी एंट्री टाइप 86, इसको सीपीवी एंट्री टाइप 86 फॉर सेक्शन 31 ई कॉमर्स शिपमेंट, ठीक है। यानी कि ये जो डीमिनिमाइज की जो शिपमेंट थी जिसमें हमें टैक्स एग्जेम्पशन मिल रहा है, वो एक्चुअली क्या है और ये किस एंट्री टाइप में आता है और इसमें आपको क्या क्या पे करना है और कहाँ पर आप एग्जाम्प्ट हैं, ठीक है। तो एक्चुअली अगर आपकी जो वर्थ ऑफ शिपमेंट है वो $800 से कम है, ये डीमिनिमाइज में आती है, तो आपको कुछ भी पे नहीं करना। और इन द सेम केस, so the total value of your air shipment is less than $800, then there is a great chance कि आपको ये सब कुछ पे नहीं करना। अब उसके बाद क्या होता है, सो बेसिकली दिस विल बी इनफॉर्मल शिपमेंट, ठीक है। इसको वो इनफॉर्मल शिपमेंट कंसिडर एक्चुअली करते हैं, इसको वो कमर्शियल में नहीं लेकर आते, इसको इनफॉर्मल शिपमेंट कंसिडर करते हैं। Where in most cases you will not have to pay customs and would not need either number or company to import your product, ठीक है। आपको वहां पर कोई कंपनी या कोई आईडी नंबर या कुछ भी वहां पर शो करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ आपकी वो कोरियर कंपनी अपने बिहाफ पे हैंडल कर लेगी, इवन दे डोंट नीड एनी टाइप ऑफ पावर ऑफ अटर्नी फ्रॉम योर साइड, ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है कि इफ योर सप्लायर विल बी शिपिंग थ्रू एयर एक्सप्रेस कैरियर एंड योर शिपमेंट इज वैल्यूड लेस देन $2500, यानी आपके जो सप्लायर्स हैं वो कलेक्टिवली अगर उनके शिपमेंट, यानी अगर कमर्शियल शिपमेंट भी है, अगर वो उसको $2500 से कम है, ठीक है, कलेक्टिवली अगर वो अपनी शिपमेंट भेजते हैं जो कि इट्स इधर इट इज, मतलब अगर वो इनफॉर्मल नहीं भी है और वो अपनी शिपमेंट को $2500 कलेक्टिवली $2500 से लेस वो शिप करते हैं, तो दे डोंट चार्ज फ्रॉम यू एनी टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटीज, और कुछ भी आपसे एक्स्ट्रा ना तो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, ना ही आपको कोई कस्टम ब्रोकर हायर करने की जरूरत पड़ेगी, ना उनको, ठीक है। But because in special regulation offered to air express carrier, they are allowed to clear shipment under the name and custom bonds without requiring power of attorney from you. ठीक है, यानी आपको कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, कोई पावर ऑफ अटर्नी उनको नहीं रिक्वायर्ड है, वो अपनी अथॉरिटी के अंदर आपके इस सारे सिस्टम को खुद मैनेज कर लेंगे, ठीक है। सो if the shipment values more than $2500 will be filed as formal entries, ठीक है, वो formal entries में enter होंगी, which means that they will require that you have an ID number and a company in the United States, ठीक है। कि अब क्या हो गया कि अब आपकी जो शिपमेंट्स हैं जो जिनकी वर्थ $2500 से ज्यादा हो गई है वो कंसिडर होंगी फॉर्मल एंट्रीज में, और जब वो फॉर्मल एंट्रीज में कंसिडर होंगी तब आपका उस कंट्री के अंदर कंपनी होना भी बहुत जरूरी है और आईडी नंबर होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। You will need to arrange with your shipping carrier DDP,
विच मीन्स डिलीवरी या ड्यूटी पेड। अब डीडीपी और ये सब चीज़ें तब आप पर लगती हैं जब आप $2500 की वर्थ से ज़्यादा चले जाते हैं। आपकी जो एंट्रीज़ हैं वो फॉर्मल एंट्रीज़ नहीं कंसिडर होती हैं, तो यू नीड टू पे द ड्यूटीज़। ठीक है? आप वो ड्यूटीज़ भी पे करेंगे, आपकी वहाँ पर कंपनी भी होनी चाहिए, आईडी नंबर भी होना चाहिए, ये सब डॉक्यूमेंटेशन आपकी वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। और आपका जो भी ब्रोकर होगा, जो भी कस्टम ब्रोकर होगा, वो आप उसको आप पावर ऑफ अटॉर्नी भी देंगे टू डील दैट होल सिस्टम फ्रॉम योर साइड। Now, if you are using regular air cargo, then regardless of the value of the services of an external customs, ठीक है, ब्रोकर्स रिक्वायर्ड होगा, वही जो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आपको कस्टम्स ब्रोकर रिक्वायर्ड होंगे और उनको आपको प्रॉपर पावर ऑफ अटर्नी देना होगा। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नाउ योर कंपनीज आईपी नंबर विल सर्व एज योर इम्पोर्टेंट नंबर। ठीक है, or your US custom will then assign 11-digit important number to you. Official terms to understand. I attach this picture. ठीक है, अब ये सारा जो है इसमें क्या चीज़ है कि अगर आपकी वर्थ आप इनफॉर्मल जा रहे हैं, गिफ्ट में आ जाता है या जो भी आपकी वैल्यू अगर $800 से नीचे की है, बिल्कुल कुछ अदा करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोरियर और इन सब चीज़ों से भेज सकते हैं। अगर आप फॉर्मल वे में भी शिपमेंट्स भेज रहे हैं और आपका जो सप्लायर है वो वर्थ लेस देन $2500 से नीचे भेज रहा है, देन भी यू आर exempt टू दैट टाइप ऑफ फॉर्मेलिटीज एंड डॉक्यूमेंटेशन और एनी कस्टम ब्रोकर। But if your shipment worth have more than $2500, देन आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरा करना है, जिसके लिए आपको आईडी नंबर चाहिए होगा, आपको वहाँ पर कस्टम ड्यूटीज को पे करना है और आपका आपको इम्पोर्ट नंबर आपको वहाँ का चाहिए और उसके अलावा आप कस्टम जो भी ब्रोकर हायर करेंगे उसको पावर ऑफ अटर्नी आपको देना है और वो आपके बिहाफ पर ये सब चीज़ों को हैंडल करेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आपको हेल्प करेगी जब आप अपनी सोर्सिंग के प्रोसेस में अपने सप्लायर से जब बात करेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगी कि क्या सिस्टम है एक्चुअली, कितने वेट पर आपको ड्यूटीज़ पे करनी है और कितने वेट पर आपको ड्यूटीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं है और कितने पर है। ठीक है? दैट विल help you to understand the whole system, your calculation, and you can deal very well with your supplier to calculate the process or to calculate the cost for your shipment. उसमें फिर ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने ऐसे यूएसए का देखा तो उसके बाद आप इसकी फॉर्मल और इनफॉर्मल एंट्रीज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, फॉर एग्जांपल यू कैन सर्च द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एंट्रीज इन यूके, you can search the formal and informal entries in Germany or wherever you want to enter in the with your products. ठीक है, so I hope it will help you to understand the basic system of the shipments for USA और सेम आप दूसरी कंट्रीज के लिए कर सकते हैं। so ये सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक है। उसके बाद नेक्स्ट में मैं थोड़ा सा आपको सी शिपमेंट पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम फर्दर अपने सीक्वेंस पर जाएंगे। आई होप I hope that will help you to understand to calculate the shipping cost और आपको आइडिया हो जाएगा कि कल को आपने अगर अपने शिपमेंट एजेंट्स को हायर करने हैं या आपने अपने सप्लायर से शिपमेंट्स करानी है तो आपको हेल्प हो जाएगी कि आप अपने आप उनको कहाँ पर ड्यूटीज पे करनी है, कहाँ पर पे नहीं करनी है और उसको कैसे मैनेज करना है। ओके, थैंक यू सो मच।